पूछना चाहता हूँ, वचन के सुनने वालों में आते कि सोने वालों में आते? सुनने वालों में। सुनने वाला नहीं, सुनने वाला। यदि आप वचन के सुनने वालों में आते तो आज का वचन आपके लिए। आइए आज के वचन की ओर हम लोग चलेंगे प्रियो। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़िए। मत्ती 22 का 14। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 14 वचन कोई पढ़ सकता है या मैं पढ़ लूं? जी जी, पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ेंगे। कोई भी भाई या बहन जी। पढ़ सकते हैं। मत्ती 22 कहता है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आमीन। जी जी, आमीन आमीन। आइए इस वचन के लिए हम एक छोटी सी प्रार्थना विनती करेंगे। महान परमेश्वर, हमारे जिंदा खुदा, अगम में ज्योति में रहने वाले दयालु अनुग्रहकारी कटा में प्रेमी परमेश्वर, फिर एक बार आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आके हम आपका धन्यवाद करते, आपकी बहुमूल्य उपस्थिति के लिए जो आप अपने बच्चों के मध्य में उतर आए। प्रभु, आपने अपनी उपस्थिति दिया, हम आपका धन्यवाद करते। हम निवेदन करते प्रभु, इस वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे सहायक बनिए। आपकी शक्ति, सामर्थ, ज्ञान, बुद्धि, अभिषेक से भरकर वचन उसके गहरे गहरे प्रकाशन मुझ पर प्रकाशित कीजिए। मेरी जबान को, सोच विचार को, कल्पनाओं को मैं आपके अधीनता में लूं। वचन सुनने के तेरे बच्चों के कानों को खोल, आत्मिक कानों को खोल, ताकि वचन को सुनकर उसको ग्रहण करके उसके अनुसार चल कर 20 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाके आपको महिमा देने पाए। प्रभु, वचन को चुराने वाली, वो डिस्टर्ब करने वाली, वो प्रभु जी सारी मीटिंग के विरोध में कार्य करने वाली और हर एक नींद उबासी की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं, यीशु मसीह के नाम से जाने की आज्ञा। आज का वचन हर एक को आशीर्वादित करने पर धन्यवाद। प्रार्थना सुना, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग के सुना बड़े जा से कबूल करे। आमीन परमेश्वर की प्रिय लोगों, प्रभु का वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत है। बुलाए हुए कितने हैं? बहुत है, उनकी गिनती नहीं है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। थोड़े है का कहना है कि चुने हुए जो है बहुत ज्यादा नहीं है। इन दिनों में परमेश्वर सारी दुनिया से, दुनिया के कोने कोने से अपने लोगों को बुला रहा है और उसमें से जो परमेश्वर को भाते हैं, परमेश्वर की मर्जी और इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, ऐसे सारे लोग आने वाले दिनों में चुने हुए बनकर वही परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में अनंत काल का जीवन, अनंत काल का राज्य में वो हिस्सेदार बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब यहाँ पर जो वचन लिखा है बुलाए हुए, साफ रीति से लिखा है बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप सिर्फ बुलाए हुए रहना चाहते हैं कि आप चुने हुए बनना चाहते हैं? चुने हुए बनना चाहते हैं। चुने हुए बनना चाहते हैं। वेरी गुड, आपका बनना चाहते हैं। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। जब हम चुने हुए बनना चाहते हैं प्रियो, तो हमें चुने हुए लोग बनने के लिए, इस चुने हुए की भीड़ में हमें शामिल होने के लिए हमें कुछ बातों को अपने जीवन में करना हो सकता है आज हम नए हो गए, मसीह यीशु मसीह में आए हुए अभी अभी नए लोग हो गए हम लोग, या बहुत पुराने हो गए। ये वचन सभी के लिए है। हो सकता है परमेश्वर आज से कुछ साल पहले हमें बुलाया होगा, या परमेश्वर हमें अभी अभी बुलाया होगा, कुछ समय पहले बुलाया होगा, या आज बुलाया होगा। ये वचन आपके मेरे लिए है प्रिय। हमें केवल बुलाए हुए नहीं, परंतु परमेश्वर के चुने हुए लोगों में शामिल होना जरूरी है। तो आइए हम देखेंगे आज के वचन के द्वारा कि हम बुलाए हुए तो है, आखिर हम चुने हुए लोग कैसे बन पाएंगे। हम परमेश्वर के कुछ वचनों के द्वारा हम इसे देखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए गिनती की पुस्तक, उसका 16 अध्याय, उसका 5 वचन क्या कहता, जरा पढ़िए।
गिनती 16 उसका 5 वचन। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर लिखा है, यहाँ एक घटना घट रही है और इस घटना के दरमियान मूसा उस मंडली को कह रहा है कि सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है, अर्थात वो पवित्र लोग कौन है, और जो पवित्र लोग है उसको अपने समीप भी बुला लेगा, और जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला ले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें केवल बुलाए हुए लोग नहीं हो बनना है, आपको मुझको परमेश्वर के समीप जाकर पवित्र लोग बनकर चुने हुए लोगों की गिनती में शामिल होना पड़ेगा। परमेश्वर के समीप जाना होगा आपको मुझको। परमेश्वर के समीप वही व्यक्ति जा सकता है जो परमेश्वर के वचन और आज्ञाओं को इन दिनों में मानता होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई लोग प्रभु में आ जाते, बुलाए हुए हो जाते हैं, परंतु वो परमेश्वर के वचन को सुनते तो है, परंतु वचन को वो मानकर उसके अनुसार चलना पसंद नहीं कर। कई बार परमेश्वर का वचन आपको मुझको बड़े प्यार से बात करता है, पर कई बार परमेश्वर का वचन आपको मुझको सावधान करता है। कई बार परमेश्वर का वचन आपको मुझको चेतावनी तक दे देता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर का वचन आशीष का वचन रहता है तो हम बोलते हैं हमारे लिए, परंतु जब परमेश्वर का वचन सावधान करने वाला या चेतावनी देने वाला होता है तब हम लोग कहते हैं ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे पड़ोसी के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको मुझको जानना होगा कि परमेश्वर का वचन हर एक के लिए होता है, चाहे वो प्रभु का दास हो या वचन को सुनने वाले विश्वासी हो, इन सब के लिए परमेश्वर का वचन होता है। आज का जो वचन है, आज का जो मैसेज है, आज का जो प्रचार है, वो जितना मेरे लिए है उतना ही आपके लिए है। आपको मुझको एक चीज समझना होगा कि आप और मैं केवल बुलाए हुए नहीं है, परमेश्वर आपको मुझको चुनना चाहता है, और चुने हुए तभी बन सकते हैं जब आप और मैं परमेश्वर के समीप आए। लिखा है कि सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के समीप वही लोग जा सकते हैं जो पवित्र बन चुके। हर कोई परमेश्वर के समीप जा नहीं सकता। जिस समय परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बुलाया, उस समय परमेश्वर ने कहा था कि पर्वत के आजू बाजू भी किसी को आने नहीं देना, पर्वत को कोई छूने भी ना पाए। तो एक बाड़ा बांध देना पर्वत के चारों ओर, कोई जानवर, कोई मनुष्य पर्वत के आसपास भी आने ना पाए और कोई पर्वत को छूने भी ना पाए। केवल मूसा को परमेश्वर बुलाया और मूसा के द्वारा उसके भाई और पुरनियों को भी परमेश्वर दर्शन देने के लिए बुलाया, परंतु परमेश्वर बोला अभी ने छोड़ के आ और तू वापस ऊपर आ। क्यों बाकी लोगों को परमेश्वर मौका नहीं दिया प्रियो? बाकी लोग सिर्फ बुलाए हुए थे, अभी तक वो चुने हुए बने नहीं। उनके अंदर अभी भी बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे उनके अंदर कुछ ऐसी गलतियां पाई जाती थी जिसकी वजह से वो पवित्र नहीं बन पाए, और पवित्र न बनने की वजह से वो परमेश्वर के समीप नहीं आ पाए। और जब वो समीप नहीं आ पाए तो परमेश्वर कैसे चुनेगा?
परमेश्वर के पास आने वाले को यह जानना होगा कि वो बहुत महान और पवित्र परमेश्वर है, और उसी को समीप आने देता है जो परमेश्वर को पवित्र जानकर उसका आदर करके उसी पवित्रता से हर कर परमेश्वर के समीप आए। परमेश्वर का वचन आपको मुझको उसी पवित्रता की दिशा में ले जाता है प्रिय। परमेश्वर का वचन आपको मुझको चेतावनी देकर सावधान कर पाप करने से रोकता है। परमेश्वर का वचन आपको मुझको उस सिद्धता के मार्ग में ले जाता है जिसके द्वारा हम चुने हुए बनकर परमेश्वर के साथ आने वाले समय में युगान युग के लिए उस अनंतकालिक राज्य में प्रवेश करने वाले। परमेश्वर के प्रिय लोग, हमें परमेश्वर के वचन और आज्ञाओं को गंभीरता से इन दिनों में ग्रहण करना होगा, क्योंकि जो लिखा है प्रभु के वचन में कि जो वचन में नहीं चूकता वो ही सिद्ध मनुष्य है। परमेश्वर की वचन को जितना मानना है उतना हमें ज्यादा से ज्यादा मानने का प्रयास करना होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा महत्व दिया। जब इसके बारे में हम लोग भजन संहिता उसके 138 उसके 2 वचन में पढ़ते तो क्या लिखा, जरा पढ़िए। भजन उसका 138, भजन संहिता उसका 138 उसका 2 वचन क्या कहता, जरा पढ़िए। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आमीन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का नाम जितना महान है उससे भी अधिक महत्व, उससे भी अधिक सामर्थ्य परमेश्वर ने अपने वचन में दिया है। यदि हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें पवित्र बना के अपनी समीपता में ले आता है, और हम केवल बुलाए हुए नहीं रह पाते बल्कि चुने हुए भी बन जाते। आप और मैं केवल बुलाए हुए नहीं रहना है प्रियो, आपको मुझको चुने हुए की उस लिस्ट में अपने नाम को दर्ज करना होगा। और जब जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, वैसा वैसा हम पवित्र बनकर परमेश्वर के समीप, परमेश्वर के निकट जाते हैं। और एक समय ऐसा आता कि परमेश्वर कहता है ये अब मेरा चुना हुआ है, और फिर हम चुने हुए की गिनती में आ जाते। वैसा ही परमेश्वर की आज्ञा है। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना में, पहला यूहन्ना में, कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है, वो मानी जा सकती है, जैसा कुछ लोग समझते हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते जाते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर प्रसन्न होते जाता है, और उसी प्रसन्नता से हम परमेश्वर की पवित्रता में, समीपता में हम बढ़ते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर अपने समीप हमें ले लेता है, और हम भुलाए हुए नहीं रह पाते बल्कि चुने हुए बन जाते। परमेश्वर के प्रिय लोग, हम उस घटना को देखते हैं। आदम और हवा, परमेश्वर का बनाया हुआ, परमेश्वर की सृष्टि किया हुआ पहला मनुष्य, पहली स्त्री, कितने लाड़ प्यार से प्रभु बनाया था उन्हें। और परमेश्वर ने उन्हें बनाने के बाद लिखा है बाइबल में कि कहा कि बहुत अच्छा है करके, सबसे अच्छा है करके। बाकी जितनी भी परमेश्वर ने सृष्टि की उसमें ऐसा लिखा है कि अच्छा है, परंतु जब मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने की तो वहां पर लिखा है कि सबसे अच्छा। परमेश्वर के प्रिय लोग, आप और मैं परमेश्वर की सृष्टि है, और प्रभु इस दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों,
और परमेश्वर चाहता है कि जैसा मैं तुमसे प्यार करता हूं वैसा ही तुम मेरी आज्ञाओं को मानकर मुझसे भी प्यार कर। परमेश्वर के प्रिय लोग, आदम और हवा ने, आप और मैं जानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके, परमेश्वर की आज्ञा को न मान के वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। और उसी आदम और हवा को जिसे प्यार परमेश्वर ने बड़े प्यार से बनाया था, रोज मिलने आता था, उसी आदम और हवा को परमेश्वर ने फिर दूसरा मौका दिया पश्चाताप करने का, पर उन्होंने एक दूसरे पर दोष लगाकर परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए और उस अदन की वाटिका से वो बाहर निकाले। देखो, परमेश्वर आज्ञा पालन करने वालों को पवित्र बना के अपनी समीप रखता है, पर जो आदम और हवा के समान आज्ञा उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको मुझको आज्ञा पालन करना सीखना होगा। आप जहां पर भी रहते हैं, जिस भी आप चर्च में जाते हैं, जिस भी झुंड में आप जाते हैं, जहां भी परमेश्वर ने आपको लगाया है, कितनी भी मुसीबत आने दो, कितनी भी बारिश आने दो, कितना भी भूचाल, भूकंप, तूफान, बाढ़ आने दो, आप प्रयत्न करना है। कितनी भी तंगी आने दो, मुसीबत आने दो, कितना भी विरोध होने दो, आपको सबसे ज्यादा प्रयत्न करना है कि मैं रविवार के दिन आज्ञा पालन करके परमेश्वर के भवन में जाऊं। और केवल आप परमेश्वर के भवन में ऐसा ही मत जाइए, आप परमेश्वर के भवन में जो समय दिया गया है उस बिल्कुल सही और राइट समय में ही आप परमेश्वर के भवन में जाइए। इससे ही आज्ञा पालन करना कहते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसा जैसा आप इस रीति से आज्ञा पालन करते जाएंगे, वैसा वैसा परमेश्वर पवित्र बना के आपको अपने समीप लाएगा। और फिर आप केवल बुलाए हुए नहीं, परंतु चुने हुए लोग बन जाएंगे। Praise the Lord. हालेलुया। 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 मैं फिर पूछना चाहूंगा, आप बुलाए हुए रहना चाहते हैं कि चुने हुए बनना चाहते हैं? चुने हुए। आपके उत्तर से मैं बड़ा खुश हूँ प्रियो कि आप चुने हुए लोग बनना चाहते हैं। और अगर चुने हुए लोग बनना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको मुझको पवित्र बना के अपने समीप लाकर चुने हुए की गिनती में लाना चाहता है। बस उसके लिए क्या करना होगा? परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा मानिए, उसमें मिलावट मत कीजिए और प्रभु की आज्ञा में वो डर भय के साथ आप मानिए। और देखिए, आने वाले कुछ ही दिनों में परमेश्वर आपको मुझको पवित्र बना के अपने समीप ले आएगा और परमेश्वर आपको मुझको चुने हुए की गिनती में ले आएगा। हम देखेंगे प्रभु के वचन से कि हमें चुने हुए लोग बनने के लिए और क्या करना होगा। पहली बात बता दिया मैंने आपको, पवित्र बनकर प्रभु के समीप आना होगा। और पवित्र बनकर प्रभु के समीप आने के लिए प्रभु के वचन और आज्ञा को मानना पड़ेगा। अब दूसरी बात देखेंगे हम लोग कि प्रभु के चुने हुए लोगों में हमारी गिनती आने के लिए हमें क्या करना होगा। जरा निकालिए मेरे साथ याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 5 वचन क्या कहता है, जरा पढ़िए। याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 5 वचन क्या कहता है। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर याकूब, ये याकूब प्रभु यीशु मसीह का सगा भाई है, मरियम की ही संतान है प्रियो ये। और यूसुफ और मरियम की संतान है ये याकूब।
ये याकूब बोल रहा है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को चुना है। किस लिए चुना है? विश्वास में धनी होने। धनी होने का अर्थ होता है विश्वास में मजबूत होने की, विश्वास में संपन्न होने के लिए। जब तक आप और मैं विश्वास में संपन्न नहीं होते हैं प्रियो, तब तक आप और मैं सिर्फ बुलाए हुए रहते हैं, चुने हुए बन नहीं पाते। कई बार हम विश्वास तो कर लेते हैं, परंतु उस विश्वास को हम निभा नहीं पाते। कई बार हम परमेश्वर से विश्वासघात कर लेते हैं, पाप करके या ऐसी कुछ चीजें करके जिसे परमेश्वर ने करने से मना किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, विश्वास में धनी होने से हम चुने हुए की गिनती में आ जाते हैं। जब जब आपका विश्वास बढ़ता है, आप और मैं परमेश्वर के और भी करीब जाते हैं। जब जब आपका मेरा विश्वास मजबूत होते जाता है, तब तक आप और मैं परमेश्वर के और भी करीब जाते हैं और परमेश्वर के चुने हुए लोगों की गिनती में आना शुरू हो जाता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको मुझको इन दिनों में अपने विश्वास को मजबूत बनाना। आइए देखेंगे कुछ वचनों से आखिर हम परमेश्वर में और उस पर किए विश्वास में मजबूत या धनी कैसे बन सकते। मेरे साथ निकाले इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय और उसका 6 वचन। जब हम पढ़ते तो क्या लिखा? इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 6 वचन में क्या लिखा है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। आमीन आमीन। लिखा है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना, नामुमकिन है, असंभव है कि यदि आपका विश्वास परमेश्वर पर नहीं है तो आप चुने हुए में आ ही नहीं सकते। क्योंकि इस संसार में, पूरी दुनिया में रोजाना हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू करते हैं। रोजाना हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह में पूरी दुनिया में विश्वास करना शुरू करते हैं। परंतु कुछ दिनों के बाद उसमें से कुछ ही बचे रहते हैं विश्वास में, बाकी प्रभु यीशु को छोड़कर चले जाते। हम जानते हैं एक घटना को, जब प्रभु यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया और वो खाना रोटी और मछलियां जब खिलाया, वो खाना खाने के बाद लोग बहुत खुश हो गए, आनंदित हो गए। और दूसरे दिन भी लोग प्रभु यीशु को ढूंढते हुए आए परिवार सहित। और जब प्रभु यीशु उस जगह नहीं मिला तो वो ढूंढते ढूंढते वो झील के किनारे पहुंचे। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर भी नहीं है पर कुछ नाव है, तो वो नाव पर बैठकर किसी से पूछकर जब वो उस पार गए तो वहां पर प्रभु यीशु मिल गया। और जब वो प्रभु यीशु के पास गए तो प्रभु यीशु के पास जाकर उन्होंने बोला कि हे रब्बी, हम तुझे कहाँ नहीं ढूंढ रहे थे। तब प्रभु यीशु जान गया ये मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, तुमको जो कल मैंने खाना दिया था अच्छे से अच्छा, उस नाशवान भोजन के लिए तुम मुझे ढूंढते आए हो। और प्रभु यीशु ने कहा कि वो नाशवान भोजन किसी काम का नहीं है। यदि तुमको सचमुच में जीवन चाहिए, सचमुच में यदि तुम चुने हुए लोगों में आना चाहते हो, तो तुम मनुष्य का मांस, मनुष्य के पुत्र का मांस और लहू जब तक तुम नहीं खाओगे पियोगे, तब तक तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये सुनकर
बहुत सारे लोग, लिखा है प्रभु के वचन में, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को छोड़कर चले गए, कुड़कुड़ाते हुए चले गए, ये मनुष्य कैसे अपना मांस और लहू हमें खिला सकते। वो छोड़कर चले गए, पर वो तो बुलाए हुए थे प्रियो, पर वो चुने हुए नहीं थे, इसलिए छोड़कर चले गए। वैसे ही पूरी दुनिया में रोजाना हजारों लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, पर आने वाले दिनों में जब परीक्षा आती है, जब संकट आता है, जब मुसीबतें आती है, तो सिर्फ चुने हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ला पाते हैं। बाकी बहुत से लोग उनको छोड़ चुके होते। जब हम उन लोगों के पास जाकर उन्हें मनाते हैं कि क्यों आपने प्रभु यीशु पर विश्वास कम कर दिया, आइए चर्च आइए, प्रभु यीशु ही जिंदा खुदा है, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा ऐसा संकट हम पर आया था और हमारी किसी ने मदद नहीं किया, हम संकट में पड़े थे और ऐसे में प्रभु यीशु काम नहीं आया। ऐसे कहकर, ऐसी झूठी बातें कहकर वो प्रभु यीशु पर विश्वास करना छोड़ दे। ये जब घटना घटी प्रभु यीशु के साथ, तब जब वो चले गए तो प्रभु यीशु ने चेलों को पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तब चेलों ने कहा, हम किधर जाएं, कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर अंत तक जो विश्वास योग्य रहता है, अंत तक जो विश्वास को बढ़ाते बढ़ाते विश्वास में धनी बन जाता है, ऐसा व्यक्ति केवल बुलाया हुआ नहीं रहता है, बल्कि वो चुना हुआ बन जाता है। वो इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। खोजना, कई लोग परमेश्वर को चर्च में खोजते हैं, चर्च में नहीं मिलता है परमेश्वर। कई लोग परमेश्वर को और भी अलग तरीके से खोजने का प्रयत्न करते, वहां भी नहीं मिले। ईश्वर को यदि खोजना है तो उसके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए कि वो परमेश्वर का इकलौता बेटा है। जिस दिन ये विश्वास आपका बैठ जाएगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का, इस सृष्टि के मालिक का इकलौता बेटा है और वो ही इस जगत का उद्धार करता है, वही क्रूस पर हम सबके पापों के लिए बलिदान हुआ है, उसी के मार खाने से हम चंगे हुए हैं, उसी के जी उठने के द्वारा हमें उद्धार का जीवन मिला है, तो निश्चय ही इस विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको, मुझको चुने हुए लोगों की गिनती में ला लेगा। कई लोग कहते हैं, जब प्रचारक पूछते हैं कि आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, तो कई लोग कहते हैं जी हाँ, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। पर जब समस्या आती है तो विश्वास छूट जाता है। जब तकलीफें आती है, विपत्ति आती है, विरोध होता है, तो कई लोग प्रार्थना करना छोड़कर, विश्वास करना छोड़कर, वो लोग तुरंत विश्वास को छोड़ देते। और जब हम जैसे प्रचारक उनसे मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं, जब हम समस्या में थे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। वो झूठ कहते। खोजने वालों, उस समय जिस समय समस्या आती है, कई विश्वासी विश्वास के साथ परमेश्वर को खोजते नहीं है, वो विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में जो काम होना है वो हो नहीं पाता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, विश्वास बोलने से नहीं मिलता है, विश्वास आपके जीवन में हर घड़ी, हर समय, हर परिस्थिति में दिखाई देना चाहिए। यदि आप दोनों हाथों को खड़ा करके भी कहते हो कि मैं विश्वासी हूं, तो ये तब तक सच नहीं माना जाएगा जब तक आप किसी परिस्थिति में, किसी संकट में, किसी विपत्ति में, या किसी भी ऐसी परेशानी में जो आप पर आई हो, या आपके परिवार पर, या आपके कामों पर, बिजनेस पे आई हो,
उसमें यदि आप प्रभु यीशु मसीह में बने नहीं रहते तो आपका विश्वास माना नहीं जाएगा। आपको उस समय में भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके विश्वासियों के बने रहना होगा, तभी प्रतिफल मिलेगा। और प्रतिफल क्या मिलेगा? परमेश्वर आपको मुझको चुने हुए की गिनती में लेके आए, केवल बुलाए हुए की नहीं, चुने हुए की गिनती में लेके आए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, विश्वास में धनी, प्रभु ने कंगालों को चुना कि विश्वास में धनी हो जाए। प्रभु ने जगत के कंगालों को इस संसार के धन से धनी होने के लिए नहीं चुना है, बल्कि परमेश्वर ने आपको मुझको जो कंगाल थे इस जगत के, इसलिए चुना है कि आप और मैं विश्वास में, किस पर विश्वास? किसी अहरे गहरे मनुष्य पर नहीं, किसी रिश्तेदारों पर नहीं, किसी घोड़ों रथों पर नहीं, किसी सोने चांदी पर या संसार की धन संपत्ति पर विश्वास करने के लिए नहीं चुना है, बल्कि परमेश्वर ने आपको मुझको उसके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह पर, उसके वचन पर, उसके वायदों पर, उसने की हुई प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करके, उस विश्वास में दिन प्रतिदिन मजबूत होकर, विश्वास में संपन्न, विश्वास में धनी बनने के लिए चुना है, ताकि जब हम विश्वास में धनी बन जाए तो परमेश्वर आपको मुझको केवल बुलाए हुए लोग ना कहे, बल्कि मेरे चुने हुए लोग कहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 आज का वचन आप हालेलुया, हालेलुया, आज का वचन आपको हालेलुया। आशीष मिल पा रही है आज के वचन के द्वारा कि आप बोर हो रहे प्रियो? यस आशीषित हो रहे हैं। आशीषित हो रहे हैं। और भी निश्चय आपको बहुत आशीष मिलने जा रही है आज के वचन के द्वारा। परमेश्वर मुझे प्रकट कर रहा है कि आज के इस वचन को जिसने गंभीरता से सुनकर ग्रहण कर लिया, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कई परिवार जो जुड़े यहाँ पर, कम से कम यहाँ पर 80 के ऊपर परिवार जो जुड़े हैं, उसमें से कई परिवारों के जीवन में इस महीने से और आने वाले कुछ दिनों में बड़ी बेदारी और बड़ा छुटकारा परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रकट कर रहा है। शबाला का दूरा लबारी खाना मस्सफोरिया, प्रभु का आत्मा बोल रहा है, वो जो मेरा दास वचन सुना रहा है, यदि इस वचन को गंभीरता से अपने जीवन में आपने धारण कर लिया, लागू कर लिया, तो प्रभु का आत्मा बता रहा है बहुत लोगों की समस्या, विपत्तियां, परेशानी जिसमें वो फंसे हैं, कुछ ही दिनों में, इस महीने से शुरू हो जाएगा, कुछ ही दिनों में वो समस्या अपनी आंखों से वो जाते हुए देखेंगे और परिस्थिति को बदलते हुए देखेंगे करके प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है। Praise the Lord. आइए प्रियो, और भी परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। अभी तक हमने दो बातें देख लिया है कि बुलाए हुए हम बुलाए हुए थे, पर हमको प्रभु चुने हुए बनाना चाहता है, और चुने हुए बनने के लिए हमने प्रभु के वचन से देखा है कि सबसे पहले हमें पवित्र बनकर प्रभु के समीप आना होगा, अर्थात उसके वचन और आज्ञा को मानना पड़ेगा। और दूसरा हमने देखा प्रभु यीशु मसीह पर इतना विश्वास करना होगा कि विश्वास में धनी बन जाए, विश्वास में मजबूत बन जाए, विश्वास में संपन्न बन जाए। हम तीसरा देखेंगे कि हम चुने हुए लोगों में आने के लिए आखिर हमें क्या करना होगा। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय और उसका 16 वचन क्या कहता, जरा पढ़िए। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का वचन कहता है प्रियो, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। साफ रीति से परमेश्वर का वचन कहता है हमें इस बुलबुलिया में नहीं रहना है। कई लोग कहते हैं फिर हमने प्रभु यीशु मसीह का चुनाव किया। आपने, मैंने नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको मुझको चुना है। सबसे पहले बुला लिया है,
उसकी बुलाहट के लिए आपको मुझको चुन लिया है और लिखा है, मैंने तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने आपको मुझको फल लाने के लिए चुना है। जब तक आप और मैं जो मसीह यीशु में है, जब तक आपका मेरा जीवन फलों से भरा नहीं रहेगा, जब जब प्रभु यीशु दृष्टि करे तब तक आपके और मेरे जीवन में आत्मा के फल दिखाई देना चाहिए। प्रभु जो फल चाहता है वह आपके मेरे जीवन में दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ साफ रीति से लिखा है कि मैंने तुम्हें चुना हो, तुमने मुझे नहीं चुना, और इसलिए मैंने तुम्हें चुना हो कि तुम बहुत सारा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको मुझको फल लाने के लिए प्रभु ने चुना है। अब आप में से कई लोग इस बारे में ये विचार नहीं करना कि कौन सा फल लाना, आम लाना है कि किसी भी प्रकार का पपई लाना है, खरबूजा लाना है। ऐसे किसी फल को नहीं मांग रहा है परमेश्वर। परमेश्वर जिन फलों को मांग रहा है, जरा निकालिए मेरे साथ गलतियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 22 और 23 वचन में क्या लिखा, जरा पढ़िए। गलतियों 5 अध्याय और उसका 22 और 23 वचन क्या कहता, पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन। आमीन। यहाँ पर लिखा है आत्मा का फल, और पहला फल है प्रेम, दूसरा फल है आनंद, तीसरा फल है मेल अर्थात शांति, चौथा फल है धीरज, पांचवा फल है कृपा, छठवा है भलाई, सातवां है विश्वास, आठवां है नम्रता और नौवां फल है संयम। इन फलों से आपको मुझको प्रभु यीशु भरा हुआ देखना चाहता है। आपको मुझको हमारा परमेश्वर जब भी दृष्टि करे हम पर, तो वो चाहता है मेरे बच्चे हमेशा इन फलों से लबालब रहे। बहुत सा फल, जो पेड़ थोड़े फल लाता है, जो पेड़ कुछ भी फल नहीं लाता, उसकी तो तारीफ होती ही नहीं। उसे तो लोग बोलते जगह घेर रहा है, बाइबल में भी लिखा है इसे काट डाल और जला दो। पर जो पेड़ थोड़े फल लाता है, थोड़ी तारीफ होती है उसकी, पर उसकी उतनी तारीफ नहीं हो पाती। पर जो पेड़ बहुत ज्यादा फल लाता है, उसकी ओर ही ध्यान दिया जाता, उसकी ही बहुत तारीफ होती है प्रियो। उसी पेड़ की बहुत प्रशंसा की जाती है और उसी पेड़ की ओर बार बार देखने की इच्छा होती है। वो आकर्षित लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है, वो पेड़ जो बहुत सारे फल लाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको मुझको भी इन आत्मा के फलों से अपने आप को लबालब करना होगा। इन आत्मा के फलों से अपने आप को हमें भरना होगा। पहला फल है प्रेम। हम कलीसिया में जब एक दूसरे से मिलते हैं, या जब कलीसिया में हम जाते और मिलते हैं, तो ऐसा लगता है हमारे अंदर बहुत प्रेम है, परंतु प्रेम इससे प्रकट नहीं होता है। प्रेम तब पता चलता है जब हम अपने दुश्मनों से भी प्यार करते। प्रभु के वचन में लिखा है, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो और उन्हें श्राप मत दो बल्कि आशीष दो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस दुनिया में आपका मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है कि इस संसार में जिसके अंदर भी मांस और लहू है, वो आपका मेरा दुश्मन नहीं है। जिसके अंदर भी मांस और लहू है, चाहे वो किसी जानवर के भी अंदर मांस और लहू है, वो जानवर भी आपका मेरा दुश्मन
नहीं। फिर कोई मनुष्य की तो गिनती नहीं है। मनुष्य भी आपके मेरे दुश्मन नहीं है। फिर आपका मेरा दुश्मन कौन है? वो शैतान, वो पाप और वो दुष्ट शक्तियां और वो मृत्यु जिसे नरक कहते हैं, वो आपके मेरे दुश्मन है। उससे कभी दोस्ती करना नहीं। प्रभु का वचन कहता है प्रेम, आपको मुझको परमेश्वर के प्रेम में इन दिनों में डूबना होगा। यदि प्रभु का वचन कहता है यदि हम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखें तो हमारी कोई बड़ाई नहीं है, बल्कि हमें अपने दुश्मनों से, कई लोग हमारे मुंह पर हमारी बेइज्जती कर देते, प्रभु कहता उनसे भी प्यार रख। कई लोग हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार हमें टॉन्ट मारते हैं, हमारे विरोध में बात करते हैं, हमारी खिल्ली उड़ाते, हमारा मजाक उड़ाते हैं। वो प्रभु का वचन कहता है उनसे प्यार करना हमें सीखना होगा, उनके लिए प्रार्थना करना होगा, उन्हें आशीष देना होगा। वो प्रभु का वचन कहता है प्रियो, परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का वचन कहता है हमारे विश्वासियों से हमें प्यार करना, हमारे पासवान से जो हमें सुसमाचार सुनाते, इतना अच्छा वचन देते, हमारे लिए बोझ उठा के प्रार्थना करते, उनके लिए हमें प्रार्थना करना होगा। उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। हमारे विश्वासियों के या हमारे प्रभु के प्रिय दासों के खिलाफ कभी मत बोलिए, वो प्रेम नहीं है। कभी भी हमारे विश्वासियों के खिलाफ मत बोलिए, वो प्रेम नहीं है। बल्कि प्रेम वो है जो कोई व्यक्ति आपके दास के, या जो दास आपको प्रभु ने दिया, जो अभिषेक दास जिनके साथ प्रभु ने आपको जोड़ा है, उस दास के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति कहता है तो उसे चुप करा के बोलिए, हमें जो प्रभु का दास प्रभु ने दिया है वो चुना हुआ अभिषिक्त है, वो ऐसा नहीं है। आपको समर्थन करना होगा, ये प्रेम को दिखा। आपको अपने विश्वासी भाई बहनों के खिलाफ यदि कोई कुछ बोल रहा, उन्हें रोक दीजिए और कहिए वो मसीह में मेरा भाई है, वो मसीह में मेरी बहन है, हम उनसे प्यार रखते हैं। पर इन दिनों में कई विश्वासी उसमें शामिल हो जाते हैं और शामिल होकर एक दूसरे की बुराई करते, निंदा करते, चुगली करते। ये प्रेम नहीं है। प्रेम कहने से जो हमारे परमेश्वर ने हमसे की, जो उसके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे की, वो प्रेम। देखिए कैसा प्रेम है परमेश्वर का कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दी। इसे कहते हैं प्रेम। प्रेम कभी भी बलिदान करता है, बलिदान मांगता नहीं। प्रेम में बलिदान दिया जाता। उसका अर्थ होता अपने आप को छोटा समझिए, अपने आप को छोटा व्यक्ति समझकर उस व्यक्ति, आगे वाले व्यक्ति को बड़ा व्यक्ति समझकर उससे मेल मिलाप कर, जब उस प्रेम को आप बढ़ाएंगे तभी आप और मैं चुने हुए लोगों की गिनती में आएंगे, क्योंकि प्रेम का फल इन दिनों में घटता जा रहा है। प्रभु के लोग इन दिनों में प्रार्थना कम कर दिए, प्रभु से प्रेम कम कर दिया, उन्होंने बाइबल पढ़ना कम कर दिए, प्रभु से प्रेम करना कम कर दिए, चर्च जाना कम कर दिए, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना कम कर दिए। ये जो मीटिंग है हर घर प्रार्थना, ऐसी आत्मिक मीटिंगों में जुड़ना उन्होंने कम कर दिए। पहले जैसा प्रेम रहा नहीं है। आपको मुझको जागरूक होना पड़ेगा और पहले जैसे प्रेम में आपको मुझको लौट आना होगा। सबसे पहले परमेश्वर से ज्यादा प्रेम कीजिए, अपने दास से, विश्वासियों से ज्यादा प्रेम कीजिए, अपने दुश्मनों से प्रेम कीजिए और उस प्रेम के फल से लबालब होइए, ताकि परमेश्वर जब जब आपको मुझको देखे वो उसे प्रेम के फल से हम लबालब दिखना चाहिए। तब प्रभु बोलने पाइए केवल मेरा बुलाया हुआ नहीं है, ये मेरा चुना हुआ भाई बेटा और मेरी चुनी हुई बेटी है कर। फिर दूसरा फल है प्रियो, आनंद। पौलुस कहता है फिलिपियों 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हर परिस्थिति में जो विश्वासी आनंदित रहता है वो अपना गम या अपना चिंता, निराशा जब वो किसी पर प्रकट नहीं करता है, केवल प्रभु के सामने प्रकट करता है, ऐसा विश्वासी
जो कभी भी बाहर वालों को अपना दुख दर्द नहीं दिखाता है, वही विश्वासी परमेश्वर से प्रेम रखता है। प्रियो, वही व्यक्ति प्रभु में आनंदित है। हर परिस्थिति में हमें आनंदित होना। कई विश्वासी थोड़ी सी परिस्थिति खराब हो गई और रोना धोना शुरू कर देते, दुख दिखा दो। अन्य जातियों को दुख मत दिखाओ, नए लोगों को दुख मत दिखाओ। नए लोगों के सामने हमेशा आनंदित होके जाइए कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आनंदित रखा है। यह आनंद का फल लगना चाहिए। हम लोगों को आनंद बांटने वाला बनना चाहिए, कभी दुख देने वाले नहीं बनना चाहिए। कई विश्वासी अपने बोलचाल के द्वारा, कई विश्वासी अपने चाल चलन के द्वारा कई लोगों को दुखी करते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आनंद पहुंचाना है हमें लोगों। हमारे स्वभाव के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, बातचीत के द्वारा लोग आनंदित होना चाहिए, न कि दुखी होना चाहिए। यह आनंद का फल आपके मेरे जीवन में लबालब होना चाहिए, ताकि प्रभु जब देखे तो परमेश्वर इतना आनंदित हो जाए कि ये मेरा बुलाया हुआ नहीं, बल्कि ये मेरा चुना हुआ है, क्योंकि इसमें फल ही फल लगे, वो भी प्रेम और आनंद। फिर तीसरा फल है मेल, जिसे शांति भी कहते हैं। आपका मेरे जीवन में शांति अर्थात मेल का फल होना चाहिए। हम घर तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले बनना चाहिए। हम पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ने वाले नहीं, हमें उनका मेल करने वाला होना चाहिए। हमें अन्य जातियों को प्रभु से दूर ले जाने वाले नहीं, बल्कि उनको प्रभु के करीब लाने वाले बनना चाहिए। ये मेल का फल होना चाहिए। मेल का फल होने के लिए आपको मुझको सुसमाचार सुनाना चाहिए, क्योंकि सुसमाचार सुनाने से ही लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाए। आप और मैं जब किसी विश्वासी के घर जाए और जब हमें पता चला पति पत्नी के बीच मनमुटाव है, तो हम उस मनमुटाव को दूर करके मेल मिलाप करने वाले होना चाहिए। वहां जाकर वो घी में जैसे आग में जैसा घी डाला जाता, वैसा ही हमें काम करने वाले नहीं बनना है, बल्कि हमें परिवारों को, टूटे हुए परिवारों को जोड़ने वाले। किसी विश्वासी का चर्च के साथ संगति घटी तो उसके पास जाके उसको मना के वापस प्रभु के दास और उस चर्च की संगति में वापस लाने वाले बनना चाहिए। इससे ही कहते हैं मेल का फल। और जब मेल रहेगा तभी तो परिवार में शांति रहेगी। अभी तो ऐसी परिस्थिति है परिवारों में कि यदि किसी परिवार में 4 लोग हैं तो वो 4 लोग 4 चर्च में जाते हैं, एक चर्च में नहीं आते, मेल मिलाप नहीं है, 4 चर्च में जाते हैं। यदि किसी परिवार में 4 लोग हैं तो वो लोग 4 दिशाओं की ओर मुंह करके प्रार्थना करते, प्रार्थना करने एक साथ बैठते हैं, एक साथ चारों बैठते, पर 4 दिशा में 4 मुंह करके प्रार्थना करते, मेल मिलाप नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का वचन कहता है पवित्रता के और मेल मिलाप के बगैर कोई भी परमेश्वर को कदापि देख नहीं पाए। यदि परमेश्वर के चुने हुए लोगों में आना है और परमेश्वर को आमने सामने देखना है तो मेल मिलाप का फल भी होना चाहिए। फिर चौथा फल है धीरज। धीरज ही नहीं कई लोगों, कई लोग धीरज ही नहीं है। प्रभु के कार्य को उन्हें पूरा होते हुए देखना ही नहीं है। उनकी इच्छा है कि पास्टर साहब ने अभी प्रार्थना किया, अभी काम हो जाना चाहिए। उनकी ऐसी इच्छा रहती कि पास्टर साहब ने जो बोल दिया, भविष्यवाणी कर दिया, अब भी पूरी होना चाहिए, या हमने जो प्रार्थना कर लिया वैसा अभी चमत्कार होना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता। वो सबोपदेशक में लिखा है, सुलेमान लिखता, हर बात का एक समय ठहराया गया है। जो भी खेती में बोता है वो तुरंत फसल नहीं काटता है, वो बोने का एक समय है, काटने का एक समय है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हर चीज का एक समय होता। आपने विश्वास के साथ जो मांग लिया है, या प्रभु के दास ने आपके लिए विश्वास के साथ जो प्रार्थना कर लिया, विश्वास कर लो मिल गया, और उसको धीरज धरकर उस समय का इंतजार करो, ताकि नित्य समय पर वो काम आपके जीवन में हो जाए, वो आशीष आपको मिल जाए और आप परमेश्वर के चुने हुए लोगों में आ जाए।
तो धीरज का फल रखिए, होगा। जो जो बातें प्रभु ने आपके लिए कहा है, वचन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा प्रतिज्ञा की है, सब पूरा होगा। सिर्फ धीरज रखिए। ये मत सोचिए कि यदि भविष्यवाणी में को पूरा होने में यदि समय लग रहा है, तो ये मत सोचिए कि ये झूठा भविष्यवक्ता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवक्ता अपनी भविष्यवाणी जो करता है वो अपने मन से नहीं कर सकता है। लिखा है वो पवित्र आत्मा में होकर जैसा आत्मा उन्हें अगुवाई करता है वो कहते हैं। और भविष्यवाणी नित्य समय पर पूरी होती है, उसके लिए धीरज धरना जरूरी है। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु कहा है कि मैं तुम्हें जल्दी लेने आने वाला। वो स्वर्गदूत भी बोल रहा है कि जल्दी प्रभु यीशु जैसा तुम उसे जाते हुए देख रहे हो, बहुत जल्दी आने वाला है। 2000 साल हो गए, तीसरा 1000 साल चालू हो गया, फिर भी प्रभु यीशु आया नहीं है। इसका मतलब प्रभु यीशु ने जो कहा था वो झूठा नहीं है, वो सच है। प्रभु यीशु चाहता है कि उसके लोग इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करके धीरज धरे रहे, तभी उनके धीरज का फल उन्हें मिले। इसलिए धीरज का फल रखिए। आपके लिए जो कहा गया है, प्रभु ने कहा है आपके घर के लोग उद्धार में आएंगे। देखो परमेश्वर का आत्मा फिर मुझे बता रहा है, यहाँ जो जुड़े हैं 100 के ऊपर हो गए। प्रभु का आत्मा बोल रहा है इनके घर के लोग, बहुत सारे लोग अभी बहुत जल्दी उद्धार में आने वाले हैं, बोल रहा प्रभु का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है जो प्रार्थना की गई और जो आपने प्रार्थना की है कि प्रभु मेरे घर के लोगों का तू उद्धार कर, तो प्रभु का आत्मा बोल रहा है बहुत ही जल्दी वो समय निकट आ चुका है। प्रभु का आत्मा बोल रहा है उद्धार का समय आ चुका है, बहुत जल्दी आपके घर के लोगों का उद्धार होने वाला है। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आमीन 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 परमेश्वर के प्रिय लोगों, आमीन आमीन आपको मुझको धीरज के फल से फलवत होना पड़ेगा। धीरज के फल से फलवत होना पड़ेगा। फिर जो 5वां फल है वो है कृपा। हमेशा कृपा। और 6वां जो फल है भलाई। हमेशा कृपा कर कर भलाई करना मत भूलिए। कभी भी किसी पर कृपा करने के लिए या भलाई करने के लिए कुड़कुड़ाइए मत। परमेश्वर ने कंगालों को चुना है कि वो धनी हो जाए विश्वास में। आप अपनी परिस्थिति को देखकर मत चलिए। परिस्थिति को बदलने वाला आपका मेरा परमेश्वर है, उस पर आप विश्वास करके हमेशा कृपा और भलाई करते जाइए। यदि आपके कलीसिया में कोई भी घोषणा होती है कि हमें ये लेना है वो लेना है, सबसे पहले आप हाथ बढ़ाइए और आप उस चीज में हिस्सेदार बनिए। आप परिस्थिति को मत देखिए। देखो जिन लोगों ने परिस्थिति को देखा, शाऊल को देखिए। शाऊल राजा, उसने परिस्थिति को देखा, अर्थात वो और उसकी सेना गोलियत को देख रही थी, इसलिए वो डर रहे थे। यदि शाऊल राजा और उसकी सेना, इजरायली सेना परमेश्वर को देखती, वो कभी भी गोलियत से डरे नहीं होते। वैसा ही पतरस को आप देखिए। पतरस ने जब प्रभु यीशु ने कहा चल चल के आ मेरे पास पानी पर, तो जब तक प्रभु यीशु को देख रहा था वो चल रहा था, और जैसे ही उसने पानी को देखा, प्रभु यीशु की ओर से ध्यान हटा दिया, वो डूबने लगा। वैसा ही होता है। आप और मैं परिस्थिति को देखकर कई बार कृपा और भलाई करना भूल जाते हैं, और वो कृपा और भलाई का फल हमारे जीवन में नहीं लग पाता है, इसलिए हम चुने हुए में नहीं आते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भलाई परमेश्वर ने आपको मुझको कंगाल की अवस्था में चुना होगा, पर परमेश्वर ने आपको मुझको विश्वास में धनी बनाया। परमेश्वर ने आपको मुझको वो दुनिया में जो अकाल में पड़े हुए लोग, मुसीबत में पड़े हुए लोग जो भूखे हैं, उनके समान नहीं रखा है। परमेश्वर आपको मुझको चिकना चिकना भोजन देता है, उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। आपका मेरा परमेश्वर मामूली नहीं है प्रियो, वो परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर। ऐसे परिस्थिति बदलने वाले परमेश्वर पर ने यदि आपको मुझको बुलाया है, तो आप कृपा और भलाई का से फलवंत होकर चुने हुए लोगों में आ जाइए। तो देखो आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको मुझको चुना हुआ बनाओ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको मुझको चुने हुए लोगों की गिनती में आना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
यहाँ पर सातवां फल है विश्वास। विश्वास भी एक फल है जिसका मैंने प्रचार कर चुका, उसमें नहीं जाएंगे हम लोग। आठवां जो फल है नम्रता। अपने जीवन को नम्रता से भरना है आपको मुझको। विश्वासी लोग सिर्फ और सिर्फ चर्च में नम्र होते हैं, बाकी बाहर जाकर उनकी नम्रता दिखाई नहीं पड़ती। जब वो परिवार में समय बिताते उनकी नम्रता दिखाई नहीं पड़ती है। आप और मैं केवल चर्च के विश्वासी नहीं है, आप और मैं अपने परिवार में भी और इस समाज में भी जब घूमते तो हम विश्वासी है। वो जब हम सोमवार से लेकर शनिवार तक अपने निजी कामों में व्यस्त रहते, ऐसे समय में भी नम्रता में भरे रहिए, क्योंकि आपकी नम्रता ही कई लोगों का उद्धार कर सकती है। कई लोगों के लिए ठोकर का कारण मत बनिए, क्योंकि आपकी नम्रता ही कई लोगों का उद्धार कर सकती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, नम्र बनना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है यदि नम्रता सीखना है तो मेरे पास आओ। एक परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों को मेरे पास, तो मैं विश्राम दूंगा और मुझसे सीखो, मैं मन में दीन और नम्र हूँ। आपको मुझको नम्रता परमेश्वर से सीखना। केवल बोलने के नम्र मत बनिए। कई लोग चर्च में जाके जब मिलते हैं तो ऐसा स्वर्गदूत के समान मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड बहन, प्रेज द लॉर्ड भाई, ऐसे नम्रता से मिलते हैं चर्च में जाकर। पर जब चर्च के बाहर आते हैं तो कई बहनें अपने बाल खोल के बिल्कुल एक डेंजर रूप में आ जाते हैं। अपने घर में जब व्यवहार करना होता है उन्हें, अपने घर में जब व्यवहार करना होता है तो वो बड़े डेंजर स्वभाव में आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना। हर जगह ये नम्रता और नम्रता के फल से आपको मुझको भरे रहना होगा। फिर आखिरी फल है संयम। संयम भी एक फल है प्रियो। संयम का अर्थ होता है खुद पर नियंत्रण। जिस विश्वासी का खुद पर, उसकी जबान पर और उसके चाल चलन पर, स्वभाव पर नियंत्रण है, ऐसा विश्वासी केवल बुलाया हुआ नहीं परंतु चुना हुआ बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में संयम का फल लगा है। कई लोगों का संयम नहीं है, जबकि प्रभु का वचन कहता है कि यदि कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दीजिए। क्यों कहा प्रभु यीशु ने वचन? ये नम्रता को दिखाता है, दूसरा ये संयम को भी दिखा। यदि आपने दूसरा गाल उसकी ओर कर दिया, इसका मतलब आपने अपने आप पर नियंत्रण रख लिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये फल भी आपके मेरे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि प्रभु कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना कि इस संसार में तुम फल, बहुतायत का फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे करके। एक आखिरी बता के समाप्त करूंगा प्रियो, मैं एक आखिरी बता के समाप्त करूंगा। एक आखिरी बता के समाप्त करूंगा। अभी तक 3 बातें बता दिया हूं। पहली बात है, यदि चुने हुए में बनना है तो आपको मुझको पवित्र बनकर प्रभु के समीप आना होगा, उसके लिए वचन और आज्ञा को मानिए। दूसरा, यदि चुने हुए लोगों में बनना है तो विश्वास में धनी होना पड़ेगा। तीसरा, यदि चुने हुए लोगों में बनना है तो हमारे जीवन को आत्मा के फलों से फलवंत करना होगा। और अब चौथा बता के समाप्त करूंगा मैं। निकालिए प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय, उसका 14 वचन क्या कहता, जरा पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 17 का 14। ये मेमने से लड़ेंगे
और वे मेमने उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभु का और प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी और उसके साथ हैं वे भी जय पाएंगे। हाँ, praise the Lord, आमेन। यहाँ लिखा है कि हमारा परमेश्वर प्रभु का प्रभु का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए, केवल बुलाए हुए नहीं बल्कि चुने हुए हैं और विश्वासी उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। आपको मुझको परमेश्वर ने जय पाने के लिए चुना है। जय, परमेश्वर ने आपको मुझको जय पाने के लिए चुना है। इस संसार की अभिलाषाओं पर, सांसारिक कामों पर और हर एक वो जीविका के घमंड पर, उन शरीर की अभिलाषाओं पर, आंखों की अभिलाषाओं पर परमेश्वर ने आपको मुझको जय पाने के लिए चुना है। आप और मैं चुने हुए लोग हैं, केवल बुलाए हुए नहीं रहना है। यदि चुने हुए बनना है तो आपको मुझको हमारे शरीर के कामों पर जय पाना ही होगा। यदि हम सांसारिक लोगों के समान जीवन जिएंगे तो कभी भी चुने हुए लोग नहीं बन पाएंगे। यदि हमारे समाज, जिस समाज से आए हैं, जिस जात से आए हैं, उस समाज और जात के हिसाब से जीवन जिएंगे तो कभी भी जय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यदि हम दुनियादारी को देखते हुए जीवन जिएंगे तो कभी जय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बल्कि जिस दिन हम हमारे शरीर के कामों को, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड को हमारे जीवन से दूर कर यदि हमारे शरीर के कामों पर हमने जय पाना शुरू कर दिया, हम चुने हुए लोगों में आएंगे। वो केवल हम बुलाए हुए नहीं परंतु चुने हुए लोग रहेंगे, और चुने हुए लोग ही आने वाले दिनों में वो प्रभु यीशु मसीह के साथ वो राज्य करने वाले हैं। चुने हुए लोग ही आने वाले दिनों में वो प्रभु यीशु मसीह की संतान बनकर उस अनंत काल के राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। वो चुने हुए लोग ही आने वाले दिनों में वो परमेश्वर के साथ उस अनंत कालिक राज्य में वो परमेश्वर के साथ आमने सामने बैठकर वो समय बिताने वाले। शबाला कचूरा लबा 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 ओ रिखानामा सखारी अंदर लबोरिया लबा। होली गॉड, इन वचनों के द्वारा प्रभु आज आपको मुझको बोल रहा है। रिबक्कला बक्कला बरी मामा मसकोरिया लबा रिया लबा हिया नमो सकोरिया लबा। ओ परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, रिबा कलबा कलबा, हे मेरे लोगों, शिखनामा सिकंदर लोगोरिया लबा। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, मेरे लोगों, मेरे इस वचन को ग्रहण कर लो। ये वचन के लिए है मेरे दास को मैंने आज तुम्हारे मध्य में लाया। जो इस वचन को गंभीरता से ग्रहण कर लेगा, ओ मैं बताना चाहता हूं, वो मेरा चुना हुआ बन जाएगा। और जो मेरे चुने हुए हैं वो किसी भी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएंगे। यही से नाव के यहोवा की वाणी है। शबाला कतुरा ला बाला बाला बा ओ रिखाना मा सखरा न धरी न ला बोरी अल्लाह ओ रिबिली अल्लाह खरा ला ही अंदर ला गोर कलबा कलबा। प्रभु का आत्मा कहता है, ओ रिबिल अंदर ला, प्रभु का आत्मा कहता है यहाँ पर शिखेरी अंदर लगो सखारी अल्लाह। बहुत से लोग इस संसार को देखते हुए जीवन जी रहे हैं। प्रभु का आत्मा बोल रहा है, मेरे लोगों, तुम संसार और संसारिक लोगों को देखकर मत डरो, और उससे डरो जिसके हाथ में मनुष्य को, के शरीर को आत्मा सहित नरक में डालने का अधिकार है, उससे डरो। ए मेरे लोगों, यदि तुम मेरे डर भय में चलते हुए मेरे इस आज के इस वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू करोगे, निश्चय जान लो तुम मेरे चुने हुए लोग होगे। यही सेनाओं के यहोवा की वाणी। शबला का जोरा लबा लबा रिखाना मसकोरिया लबा और रिखाना ला रिया लबा। प्रभु का आत्मा बोल रहा है, यहाँ जो जुड़े उसमें से बहुत लोगों का विरोध होता है करके। प्रभु का आत्मा बोल रहा है, विरोध हो रहा है बहुत लोगों का। घर के लोग बहुत सता रहे उनको। कई बहने छुप छुप के आ रही है करके प्रभु का आत्मा बता रहा है। रिखाना मसखरा लबा ओ रिबी बी 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 है नर हो रिया लबा ओ डबक डबक डबक। प्रभु का आत्मा बोल रहा है, विश्वास कर लो इस वचन के द्वारा बहुत जल्दी रिखाना सिखिंदर लबोरिया लबक लबक लबा। इस वचन के द्वारा बहुत जल्दी ओ रिबक लबक लबक लबा
वो विरोधी आत्मा नाश होने जा रही वो विरोधी आत्मा नाश होने जा रही। प्रभु का आत्मा बता रहा है, प्रभु का आत्मा बोल रहा है मेरे बच्चों तुम विश्वास करो इस वचन पर। ओ बहुत जल्दी मैं तुम्हारे और से उठ खड़ा होगा और उस विरोधी आत्मा को नाश करके जो विरोध उठा है उसे प्रेम में मैं बदल दूंगा। यही सेनाओं के यहोवा की वाणी है। रिखानामा सकरालाबा रिबोहुरियालाबा कलाबा। प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा रिखानामा सिकिरालाबा। वो बहुत से लोग, बहुत से प्रभु के बच्चे विश्वास तो कर रहे हैं पर बहुत स्ट्रगल कर रहे, नौकरी में, बिजनेस में, खेती बाड़ी में बहुत स्ट्रगल कर रहे करके प्रभु का आत्मा बता रहा। प्रभु का आत्मा कहता है ओ आज वो बंधन टूट रहा है। रिखानामा सिकिरियालाबा होरियालाबा, वो बंधन टूट रहा है, टूट रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बंधन टूट रहा है। शबल कधुरीली मिधिंगा नंदोरलबक्खलबक्खलबा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है वो आने वाले कुछ ही दिनों में तुम अपने चर्च में गवाही देने जा रहे हो। रिखानामा सिखिंदरलबक्खलबक्खलबा, वो एक बहुत बड़ी गवाही बनने जा रही, परिस्थिति बदलने वाली है। ओ प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है वो दम की आत्मा भाग रही है। वो दम की आत्मा भाग रही है। कई लोगों को घबराहट के साथ दम आता है, सांस लेने में तकलीफ, वो दम की आत्मा भाग रही है, नाश कर रहे प्रभु के स्वर्गदूत उसे खींच खींच कर निकाल रहे। ओ शबल कदुरलबा लबा लबा रिखानामा सकोरियालाबा खरंदरलबो, ओ रिबिक खानामा जियंदरलबो। ओ एक वन साइड का दर्द दिखा रहा प्रभु का आत्मा। बहुत लोगों को होता है, पूरा सर से लेकर पैर के तले तक शरीर का एक भाग में बहुत दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। प्रभु का आत्मा बता रहा वो दर्द प्रकट कर रहा। शिखरालाबा ओ रिमा मामा वो बंधन टूट रहा। शबल के धोरे बेरे 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 बड़ा 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 ओ रिखानामा से रिखंदरलबक्खोरियालबक्खरबक्खरबक्खरबा। ओ बंधन टूट रहा है, बंधन टूट रहा है। प्रभु का आत्मा बोल रहा उपवास के साथ ओ पश्चाताप करो। प्रभु का आत्मा बोल रहा उपवास के साथ पश्चाताप करो, बंधन पूरी रीति से टूट जाएगा। वो प्रभु का आत्मा प्रकट कर रहा है। कलीसिया में बेदारी नहीं है करके प्रभु का आत्मा बोल रहा कुछ कलीसिया मुझे बंधन में दिखाई पड़ रही है। प्रभु का आत्मा बोल रहा वो बंधन में तोड़ रहा हूं अभी। कलीसिया का बंधन टूटने जा रहा है। शिबेराला हियनामा हरियालो ओ सकराला बारिबा खल्लाला खल्लाबा हिंदराला बो सकरालाबा ओ डबक यला कर रियान। कलीसिया के बंधन टूट रहे। शबल के धोरे बेरे 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 खानमा से खंदराला होरियालबा ओ रिबी बी 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 रियानला होरियालबा। प्रभु का आत्मा बोल रहा कर्ज बाजार की आत्मा काम कर रहा है, कर्ज बाजारी का स्पिरिट काम कर रहा है। प्रभु के स्वर्गदूत उसे खींच कर निकाल रहे हैं। बहुत लोग कर्जे में है। रिबा लाबा लाबा, प्रभु का आत्मा बोल रहा है यदि तू मेरे वचन को तन मन से सुने, मेरी आज्ञा को माने और मेरे डर भय में चले तो तुझे वो कर्जा लेने वाला नहीं, तू कर्जा देने वाला बन जाएगा। रिखानामा सकोरियालबा, प्रभु रिबांदरलबो खोरियंदरलबा कलबा ओ सकरलबा रिबाला हियलबो होरियंदरलबो। इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर्जे का स्पिरिट नाश हो जाए और प्रभु तेरे बच्चे छुड़ाए जाए, तेरे हाथों में सौंपता। रिखंदरलबा, धन्यवाद धन्यवाद मुझे सुंदर वचन सुनाने के लिए मदद किया। और मैं तो मिट्टी धूला रहा तो सारी मैं आपको दूंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस वचनों के द्वारा प्रभु आपको मुझको आशीर्वाद देता है। थैंक यू लॉर्ड, सारी मॉर्निंग थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड सर। आमीन यीशु मसीह की धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले आज की शाम के लिए और वचनों के लिए और इस समय के लिए जो परमेश्वर ने अपने भक्तदास के द्वारा हमसे और आपसे बातें किया है। हालेलुया। सच में अगर आप चुने हुए में से बनना चाहते हैं तो ये 4 महत्वपूर्ण बातों पर आपको चलना होगा। इन बातों को अपने जीवन में रखना होगा। इन वचनों के अनुसार आपको जीवन में आगे बढ़ना होगा, तभी आप चुने हुए मुझसे हो सकते हैं। अन्यथा बुलाए हुए तो बहुत हैं। हालेलुया। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोल सकते हैं कि प्रभु धन्यवाद कि मैं चुने हुआ मुझसे हूँ। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद कि आज की शाम मैं इस सभा में इसलिए जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं चुना हुआ मुझसे हूँ। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने अपने भक्तदास को रेवरेंड मार्क को हमारे बीच में भेजा ताकि हम इस चुने हुए के रहस्य को जान पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं अनुग्रहित हूँ, मैं धन्य हूँ प्रभु कि आज मैं इस वचन को सुन पाया हूँ। हालेलुया। अगर आप उनमें से नहीं हैं तो मेरे खुदा के लोगों, आप सच में अभी भी आप प्रभु के उन अद्भुत वचनों से, उन अद्भुत प्रेम से, उसके अद्भुत अभिषेक से, अनुग्रह से आप वंचित हैं। हालेलुया। तो याद रखें, वह नापाक मसीहा सलीब पर आज़ाद हमें पापों के बंदिशों से करने के लिए
कतरा कतरा लहू का बहा दिया उसने हमारे खातिर स्वर्ग की राह बनाने के लिए। ना जुड़ो फिर बंदिशों में, ना जुड़ो फिर उन बंदिशों में, क्योंकि शैतान ताक लगाए खड़ा है तुझे मिटाने के लिए। लेकिन देखो उस क्रूस की ओर जहाँ यीशु मसीह अपने दोनों हाथ फैलाए हुए हैं तुझे और मुझे अपनाने के लिए, स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए। मेरे खुदा के लोगों, आइए हम बुलाए हुए में से नहीं, हम चुने हुए में से हो जाए, चुने हुए में से हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करने पाए। प्रभु हमारी सहायता करे, मदद करे। जीवन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव है और प्रभु के दास ने हम सबको बताया इस बारे में। सो आइए नेगेटिव बातों को नहीं, पॉजिटिव बातों को, और जो बातें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे और आपके जीवन में है और चाहता है, उन बातों को लेकर के हम जीवन में आगे बढ़े। निश्चय परमेश्वर हमको और आपको उस राज्य में ले जाएगा जिसके लिए वो पिछले 2000 सालों से तैयारी कर रहा है। हालेलुया। सच में समय नहीं है, वक्त जा रहा है, यीशु से मिलने की घड़ी आ रहा है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, यीशु से मिलने की बाट जोते रहो। यीशु मसीह हम सब के जीवन में ये वचन के द्वारा कार्य करे, बात करे और हम प्रभु के उस राज्य में प्रवेश करने पाए जिस राज्य की तैयारी वो पिछले 1000 वर्षों से कर रहा है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु के दास ने कई लोगों के बारे में प्रोफेसी भी की, कई लोगों के बारे में बताया उनको। प्रभु परमेश्वर उन सब के जीवन में इन सारी बातों को हाँ और आमीन के साथ पूरी करे। बहुत बहुत धन्यवाद रेवरेंड मार्क सर कि आज पहली बार आप हमारे मध्य में आए और आपने इस सभा में इस अद्भुत वचन को हमारे बीच में साझा किया। मैं विश्वास करता हूँ सुनने वाले हर एक के लोगों के जीवन में, आत्मा में इस वचन ने कार्य किया होगा और ये वचन निश्चित तौर पर उन्हें याद रहेगा। ये 4 महत्वपूर्ण बातें आपने हमें बताया कि हमें चुने हुए में से अगर बने रहना है तो किन किन बातों का पालन करना है, किन किन बातों को हमें अपने जीवन में लेकर के आगे बढ़ना है। सो प्रभु हर एक को बहुत आशीष करे।